अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है अद्वैत बोध प्रक्रिया। उसका पृष्ठ चल रहा है 87। उसमें पहले उसने शंका करी है। पहली शंका का उत्तर है, उसने शंका करी थी शंकावादी ने कि जगत सत्य कहते हो, मिथ्या कहते हो, परमात्मा सर्वत्र है, ये सत्य है, ये कहते हो। तो मुझे एक बात बता दो कि अगर वास्तव में जगत मिथ्या है आपके अनुसार, और फिर ये ज्ञान से सारे दुखों का निवारण होगा और सर्वत्र परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, अगर ये बात आपकी सत्य है तो फिर जो दिखाई दे रहा है मिथ्या जगत, इसको सिद्ध करने के लिए कि वास्तव में मिथ्या है, तो शास्त्रों में 5 कारण कहे हैं। तो उन कारणों सहित कसौटी पे इसको बता दो कि कैसे मिथ्या है। हमें तो सत्य लगता है और सत्य है, और जो मुक्ति है दुखों की वो भी कर्मों से जाएगी, कर्म से जाएगी। देखो हम लोग पहले कर्म से ही दुखों की मुक्ति ढूंढते थे। भाई व्रत रख लो, कोई कुछ कर लो, कोई जो भी कहते हैं भाई उस उधर दान कर दो, उधर खिला दो, कर्तापन से। तो हमें पता नहीं था कि ज्ञान से, सिर्फ जानने से मुक्ति होगी, सर्व दुखों की निवृत्ति होगी। तो उसमें कहा उसने कि पहला बताया कि पहली क्या बात है मिथ्या सिद्ध करने का जो सिद्धांत है कि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। जब तक सत्य वस्तु दिखी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसके संस्कार नहीं, तो भ्रांति नहीं हो सकती। और दूसरा बताया कि प्रमाता दोष। प्रमाता कहते हैं अंतःकरण सहित जो अहम फुरता है, चेतन विशेष होता है सामान्य से, कहते उसके ही अंगों में कहीं दोष है प्रमाता के। उसको प्रमाता दोष कह दिया कि उसके अंतःकरण में कहीं दोष है। ये वो कह रहा है कि मुझे इस कसौटी पे कस के दिखाओ कि ये संसार मिथ्या है। उसके लिए आपको पहले तो ये इसको दिखाना पड़ेगा कि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार, तब भ्रांति होती है। एक वस्तु भी सत्य है, दूसरी भी सत्य है, तो भ्रांति होती है। अब एक सत्य है और एक है ही नहीं, तो भ्रम कैसे होगा? जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति है, तो रस्सी भी है और सर्प भी सत्य है, तो भ्रम होगा। तो हमें दिखाई देगा एक में दूसरा। आप तो कहते हो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो जब जगत मिथ्या है स्वरूप से नहीं, रस्सी में सांप की तरह, तो भ्रम कैसे होगा? जो है ही नहीं, तो उसका ज्ञान नहीं, उसके संस्कार नहीं। और फिर कहते हो तो समझा दो। प्रमाता दोष कहा कि अंतःकरण में दोष है, तो भ्रांति होती है। ये सिद्धांत है। वो कहता है मुझे इस पे घटा दो, तो आप बता दो कि कैसे ये जगत मिथ्या दिखाई दिया, तो प्रमाता दोष है। तो तीसरा कहा प्रमाण दोष। प्रमाण दोष कहा कि प्रमाण इंद्रियों को कहते हैं। जब ईश्वर ने सृष्टि रची, सतोगुण को लेकर के अंतःकरण वाला विशेष अहम रचा। सतोगुण से प्रमाता,
रजोगुण की सृष्टि प्रमाण इंद्रियां देवता, तमोगुण की सृष्टि प्रमेय विषय। तो कहता है प्रमाता में दोष होता है तो भ्रांति होती है कि अंतःकरण अगर कमजोर है तो भ्रांति होती है। तो मुझे आप समझा दो। और तीसरा कहा प्रमाण दोष। प्रमाण दोष में इंद्रियां कमजोर है, प्रमाता में अंतःकरण कमजोर है और प्रमाण में इंद्रियां कमजोर है, यंत्र कमजोर है तो भ्रांति होती है। भाई रस्सी में सांप देखा तो उसके लिए हमारी आंखें कमजोर हैं, इसलिए अंधकार मंद मंद उनमें है, इसलिए भ्रम होता है। और तीसरा कहा प्रमेय दोष। आप प्रमाता प्रमाण और प्रमेय को सीधा सीधा ले। तो प्रमेय दोष, प्रमेय कहते हैं विषयों को। तो कहने लगे कि प्रमेय दोष के अंदर अगर सर्प है तो अगर रस्सी है तो लंबा लंबा ही सर्प है, एक जैसी दोनों की शक्ल है तो होगा। प्रमेय दोष में बताया उसने कि जो प्रमेय दोष है वो कैसे आता है कि एक जैसा होता है तो हमें भ्रम होता है। भ्रांति कब होती है? जब प्रमेय माने जो सामने दिख रहा है उस जैसा दूसरा है। जैसे आप उदाहरण के लिए कहते हो कि रस्सी में सांप है तो रस्सी भी लंबी है और सांप भी रस्सी इस लंबा है, इसलिए दोनों की एकता इसलिए हुई, दोनों में संशय इसलिए पड़ा, दोनों में भ्रांति इसलिए आई कि उनका एक जैसा स्वरूप है। प्रमेय में दोष आ गया। मान जो सामने विषय है उस जैसा दूसरा है तो उसमें दोष आ गया। तो इस तरह हुआ प्रमाता दोष, प्रमाण दोष और प्रमेय दोष। समझ आ गया? मेरे कोई थोड़ा सा वृत्ति बाहर चली जाती है। तो कहा कि प्रमाता दोष में उन्होंने कह दिया भाई अंतःकरण में विकार होगा तो भ्रांति आएगी। क्या विकार होगा अंतःकरण में? कमजोर अंतःकरण है तो रस्सी में सांप देखेगा। दूसरा उसने कहा प्रमेय दोष होता है कि जो सामने रस्सी पड़ी है, विषय, प्रमेय माने विषय, कि जो सामने रस्सी पड़ी है उसके अंदर अगर उस जैसा कोई आकार वाला दूसरा है तो भ्रम होता है। एक तो रस्सी पड़ी है लंबी और दूसरा हमारे संस्कार हैं देखे हुए सत्य सांप के लंबे लंबे, उसमें भ्रम हो गया। इसका मतलब प्रमेय दोष। अगर वो दोष है कि बराबर की सादृश्यता है दोनों में, देखने में दोनों बराबर हैं तो भ्रांति होगी। ऐसा कहीं नहीं होता कि एक रस्सी पड़ी है या पत्थर पड़ा है उसमें सर्प की भ्रांति हो जाए। रस्सी है तो उसमें सांप की भ्रांति होगी। तो और अगर आसमान है तो उसमें नीलेपन की भ्रांति होगी। तो कहते सादृश्यता है, अगर एक जैसी चीज नहीं है तो भ्रांति नहीं होगी। इसलिए आप मेरा कहना मान लो कि जो जगत है वो भी सत्य है और जो परमात्मा है वो भी सत्य है। इसलिए ये जो संसार की भ्रांति है ये दोनों में सादृश्यता हो तो भ्रांति है। सिद्धांत जब ये कहता है दोनों सादृश्य होंगे तो भ्रांति होगी, तो फिर ब्रह्म जैसा ही जगत है तब भ्रांति होगी। ये नहीं कि ब्रह्म तो है और जगत नहीं है तो उसमें कैसे भ्रांति होगी। तो ये बात कहना चाहता है। तो इसको कहा कि ये प्रमेय दोष है।
और फिर कहा प्रमाता दोष। प्रमाता दोष में कहा कि जो अंतःकरण है कमजोर होगा, तो भाई शूरवीर को भी तो भ्रांति होती है। आसमान में जो नीलापन है वो शूरवीर को भी दिखता है, और जिसका अंतःकरण कमजोर है उसको भी दिखता है। तो ये भी कोई प्रश्न उसका नहीं है सही। तो तीसरा कहता है वो कि इंद्रियों में कमजोरी, तो इंद्रियों में कमजोरी से धुंधलेपन से मंद मंद अंधकार में सांप दिखता है, वो कहते हैं। तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि इंद्रियां मंद हैं तो भ्रांति होती है। अगर इंद्रियां सही हैं तो भी रस्सी में सर्प की भ्रांति है, आकाश में नीलिमा की भ्रांति है, सीपी में चांदी की भ्रांति है। तो ये हो जाती है। उसने कहा मेरे को घटा के दिखाओ कि कैसे भ्रम है। वो ये कहना चाहता है कि जगत सत्य है तो भ्रांति है। अब वो कहेगा सीपी में चांदी, तो वो कहेगा चांदी भी है सीपी भी है। समझ आ रही है? वो दो को सिद्ध करना चाहता है। वो कहता है जगत भी सत्य है, आप मेरा कहना मान लो। सत्य जगत है, सत्य परमात्मा है, तो भ्रम है जो आप कह रहे हो। आप कहते हो एक है एक नहीं है, और नहीं की कैसे भ्रांति होगी? तो इसलिए दोनों ही सत्य हैं। और फिर सत्य जगत को भगाने के लिए, दुखों को भगाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो अब वो कहता है पांचवा कारण है इसका। पहला बताया सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार, दूसरा प्रमाता दोष, तीसरा प्रमाण दोष, चौथा प्रमेय दोष। अब पांचवा कहा अधिष्ठान के सामान्य रूप का ज्ञान, 99 पृष्ठ पर। सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान तो भ्रम होता है। वो कहता भाई जो रस्सी देखी आपने, सांप देखा, उसका अधिष्ठान आधार रस्सी है, सांप का अधिष्ठान रस्सी है। तो अगर रस्सी में सांप दिखा, वो कहता है, तो सामान्य का तो ज्ञान होता है, भ्रांति वहाँ होती है। शंकावादी कहता है भ्रांति वहाँ होती है जहाँ सामान्य का तो ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता। देखो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, सामान्य अंश का ज्ञान होता है और विशेष का अज्ञान, तो भ्रम होता है। कैसे? देखो सामान्य अंश है कि कुछ है, मतलब है जो है ना, अस्थि पढ़ा था, अस्थि ब्रह्मांड की, जब सारा ब्रह्मांड लय होता है तो है, कुछ है, कोई है। जैसे इतनी सुंदर सृष्टि रची है और इतनी व्यवस्था है, देखो कानून कायदे हैं, वहाँ कोई भी नहीं बैठा, ना कोई किसी को दंड दे रहा है, ना कोई किसी को रोक रहा है कि ऐसा ना करो, लेकिन सृष्टि बिल्कुल नियम से चल रही है। मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहता है, फिर भी ये नियम कायदे नहीं पालन करता। इतनी सुंदर सृष्टि देख करके तो कोई तो है, भले हम ना जानते हो, अब जानने लगे हों गुरुदेव की कृपा से, पर कोई है सृष्टि से पहले है, सृष्टि के समय है, सृष्टि नहीं है तो भी है। इसको कहते हैं सामान्य अंश। ऐसे आप सांप में देखो भाई, पहले जब हमने देखी रस्सी को तो मन में आता है कुछ है हल्का सा, तो अंदर से उठता है क्या है, क्या माने विशेष, और भ्रम ज्ञान हो गया, रस्सी ना देख के अंधकार आ गया, इधर अंधकार और इधर संस्कार, बुद्धि में संस्कार आ गए और बाहर से मंद अंधकार, तो भ्रम ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। तो भ्रम ज्ञान से क्या कहा कि सर्प है, पर गलती कहाँ हुई, क्या है? आ रही है मेरी बात समझ में? कि है में गलती नहीं हुई, पहले भी कुछ है, बाद में कहा क्या है, मतलब है जो है वो क्या है, फिर कहा भी जो जिसको है, जो चीज़ है
वो सर्प है, क्योंकि उसमें भ्रम मिल गया। तो इस प्रकार सामान्य का तो ज्ञान होता है भ्रांति में, वो कहता है, और विशेष का अज्ञान। पर वो ये कहेगा, देखो आप तो कहते हो ब्रह्म निर्विशेष है, ब्रह्म में ना सामान्य है ना ब्रह्म में विशेष है, तो कैसे सामान्य विशेष को आप कह रहे हो कि सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान? क्योंकि आप तो कहते हो ब्रह्म निर्विशेष है और हम कहते हैं सामान्य विशेष है। तो फिर आप मान लो कि ये जो विशेष जगत है ये भी सत्य है। तो यहाँ बहुतों ने माना है, भगवान कृष्ण के भक्तों ने भी, जैसे महाराज वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि भाई जितना भी, चाहे कोई लकड़ी बन गया, चाहे कोई ग्वाल बन गया, चाहे कोई गाय बन गया, ये सारा कुल मिला के आप है। पर वेदांत ने कहा, भगवान शंकराचार्य जी ने, कि सारा नहीं, भाग त्याग लक्षणा, उपाधि का भाग कर दो और आधार को एक कर दो। तो ये सिद्धांत सरल सरल समझ लें हम समझने के लिए, पर हैं सभी बातें घर ले जाने के लिए। तो भ्रांति होने का पांचवा कारण अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान और विशेष का ज्ञान, तभी भ्रांति होती है। और आप कहते हो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये बात ध्यान देना भाई। आप क्या कहते हो? आत्मा ज्ञान स्वरूप है? हाँ है, आत्मा ही तो ज्ञान स्वरूप है, मैं ही तो ज्ञान स्वरूप हूँ। जितना भी इंद्रियां देह आदि हैं ये ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये दूसरे के ज्ञान से ज्ञानवान दिखती हैं, दूसरे के प्रकाश से ये प्रकाशित होती हैं। आंखें प्रकाशित कर रही हैं विषय को तो आत्मा के ज्ञान से, पहले अंतःकरण का प्रकाश है, फिर अंतःकरण को आत्मा का है, ऐसे लगे हुए मीटर अंदर। तो कहा कि आप कहते हो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और क्या कहते हो? ज्ञान और अज्ञान प्रकाश और अंधकार की तरह एक दूसरे से विरोधी है। भाई आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और जगत अज्ञान है, तो ये क्या, कैसे विरोधी बता दिया आपने दोनों को? एक को तो प्रकाश बता दिया आत्मा को, और जगत को, संसार को अंधकार बता दिया। जब दोनों हैं ही विरोधी तो कैसे भ्रांति है? और फिर आगे वो कहेंगे कि सामान्य और विशेष आप तो निर्विशेष मानते हो, कि परमात्मा निर्विशेष है तो सामान्य क्या और विशेष क्या? जब अद्वितीय है तो ना सामान्य उसमें कल्पना है और ना विशेष की। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो वहाँ अज्ञान कैसा, जब आत्मा सर्वत्र है, ज्ञान स्वरूप है। अब वो प्रश्न कर रहा है कि आप कहते हो सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप है, सर्वत्र ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। जब सर्वत्र ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान कहाँ से आया और किसको हुआ? आर्य बात समझ के, सारा तो ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म है, आत्मा है, तो फिर अज्ञान का क्या काम है? फिर आप कहते हो आपको अज्ञान हुआ है, अज्ञान हुआ है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता। तो कहा जब ब्रह्म सूत्र पढ़ा ना, तो जब आखिर में प्रश्न हल करेंगे तो कहेंगे जगत अनिर्वचनीय है। कहते हैं ना जगत सत्य और असत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय है। तो उन्होंने, शंकावादी ने कहा भाई ये जो आपका जो मिथ्या शब्द और अनिर्वचनीय है ये आप हर जगह से निकल जाते हो कह के, ये आप हर जगह कह के निकल जाते हो, ये शब्द आपके बहुत ताकतवर है, बाकी ये बात ऐसी नहीं है, ये जगत तो सत्य है। तो इस प्रकार कहा कि तो वहाँ अज्ञान कैसे है? जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो फिर अज्ञान किसको? आपने कहा है कि सामान्य का ज्ञान और विशेष का क्या होता है? अज्ञान। उधर से आप कहते हो सारा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है, तो ये मेरी समझ में नहीं आता अज्ञान किसको है? अज्ञान क्यों फिर? सारा ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, तो अज्ञान कहाँ? दूसरी बात, आप कहते हो आत्मा अद्वितीय है, तो आत्मा अद्वितीय माने एक जैसा दूसरा है नहीं। आत्मा को एक नहीं कहते, ईश्वर को एक कहते हैं।
ईश्वर को एक इसलिए कहते हैं कि उसके अंश आगे सारी खानियां हैं। ये उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, ये ईश्वर के शरीर के सेल हैं, जैसे अपने शरीर में सेल है। इसलिए ईश्वर को एक कहा कि उसके अंश है, लेकिन परमात्मा को अद्वितीय कहा कि उस जैसा कोई दूसरा है नहीं। ये आप कहते हो, शंकावादी कह रहे हैं। दो बातें कही, एक तो कहा भाई जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सर्वत्र है, अज्ञान किसको? जबकि सिद्धांत कहता है कि भ्रांति जब होती है जब सामान्य का ज्ञान हो और विशेष का अज्ञान। भाई विशेष जो सर्प दिखा हमारे को सामान्य में, उसका अज्ञान हो गया। तो जब आप कहते हो कि ज्ञान ही ज्ञान है तो अज्ञान कैसा? फिर आप कहते हो कि ये जो अद्वितीय है आत्मा, एक भी नहीं कहते आप। एक कहो तो हम टुकड़े कर लेंगे, एक के तो टुकड़े होते हैं। साइंस एक के टुकड़े करके अणु परमाणु तक पहुंच जाती है, टुकड़े होते हैं आगे। तो वो कहता है कि आप कहते हो कि आत्मा अद्वितीय है। जब आत्मा अद्वितीय है तो अद्वितीय आत्मा में सामान्य और विशेष कैसे संभव है? दो कैसे संभव है? जब है तो वो अद्वितीय है, फिर एक जैसा दूसरा कैसे है? भाई सामान्य है तो विशेष कैसे है? तो आपने तो खुद ही कह दिया कि दो हैं। और आत्मा निर्विशेष है, आप कहते हैं। अगर ऐसा है तो भ्रांति कैसे होगी? परंतु रस्सी में सर्प की भ्रांति के समय रस्सी के सामान्य अंश लंबेपन और हैपन का ज्ञान होता है। लंबी चीज कोई पड़ी है, हमें ज्ञान होता है कि कुछ है। उसके विशेष अंश तंतु बट वाले रूप का अज्ञान होता है तो रस्सी में सर्प दिखता है। और क्यों दिखता है? मस्तिष्क में जो संस्कार है। आपको समझाएंगे कि आज हम दुखी क्यों हैं। जो हमारे संस्कार हैं उन्हीं से दुखी हैं। ये बातें आगे जाके जीवन में आएंगी, ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा कि कैसे हमारे को परमात्मा के विशेष रूप का अज्ञान है। जो जगत हुआ, एको अम्बौ श्याम हुआ, क्या क्या इसमें हुआ, उसका अज्ञान है। तो हम केवल इसी दुख में रहते हैं कि भाई दुख रूप है, दुख रूप। तो कहा कि ये जो लंबापन हैपन है भ्रांति के समय सर्प का, ये सामान्य अंश है। बताया, आप इतना ही रट लो कि कुछ है। उसके विशेष अंश तंतु और बट वाले रूप का अज्ञान होता है और रस्सी में सर्प दिखता है, पर मस्तिष्क के संस्कार होते हैं। संस्कारों से दिखता है ना, संस्कार आकर के बाहर रूप ले लेते हैं, संस्कार से आकार दिखने लग जाता है, पर वहाँ होता नहीं है। उससे विशेष अंश तंतु और बट वाले रूप का अज्ञान होता है तो रस्सी में सांप दिखता है। आपके अनुसार ब्रह्म आत्मा में सामान्यपना और विशेषपना है ही नहीं, वह तो निर्विशेष है। तो अधिष्ठान के सामान्य रूप का ज्ञान, सामान्य का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान कैसे संभव है? आप तो पहले ही कह रहे हो कि ब्रह्म क्या है? निर्विशेष। आपने अपनी बात को पहले ही काट दिया, अब कहते हो सामान्य का ज्ञान। बताएंगे हम आपको, आप कैसे बताओगे? भाई आप पहले निर्विशेष कहते हो ब्रह्म को, अद्वितीय कहते हो। जब अद्वितीय कहते हो, एक जैसा दूसरा नहीं है, और फिर कहते हो कि निर्विशेष है, तो फिर सामान्य और विशेष कैसे होगा? तो भ्रांति तो जब होती है जब सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। भ्रांति तो अद्वितीय में नहीं होती, भ्रांति तब होती है कि एक जैसा दूसरा होता है। इसलिए कहना मान लो ये जगत सत्य है और ज्ञान से नहीं इसके दुख छूटेंगे,
इसके दुख कर्म से छूटेंगे। देखो कल पढ़ा था, गुरु नानक देव जी ने कहा था जन्म कर्म मल, कल तो पहले पढ़ा जन्म कर्म मल उतरे, कल ही पढ़ा था माघ की संग्राम। तो क्या है, जन्म कर्म ही मल है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो अद्वितीय ब्रह्म में द्वैत कैसा, तो इसलिए दो हैं, जगत भी सत्य और परमात्मा। अब यहाँ भी वो गुरु तो सब के शिष्य तो सब जगह बैठे हैं ना, 5 दर्शनों के। तो ये बात है कि भाई जगत भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, अद्वितीय आप कहते हो तो बस फिर तो आप बता ही नहीं सकते कि सामान्य का है विशेष का है, क्योंकि आप तो कह रहे हो अद्वितीय है और निर्विशेष है। जब विशेष सामान्य है ही नहीं तो ब्रह्म कैसा, इसलिए आप सिद्ध नहीं कर सकोगे कि भ्रांति कैसे होगी। तो 5 उसने दोष बता दिए कि भ्रांति बात समझ आ गई। इतनी बात समझ आ गई। इसमें 2 बातें बताई। पहली क्या बताई कि आप कहते हो आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अद्वितीय है। जब ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान किसको, जब अद्वितीय है दूसरा है नहीं तो फिर अज्ञान भी किसको और भ्रम भी किसको। वैसे बात तो सच है, जब ज्ञान स्वरूप है वो सर अपनी बुद्धि से ठीक ही तो कह रहा कि भाई जब है ही अद्वितीय दूसरा है नहीं तो फिर भ्रम कैसा, आप ही आप है बस। लेकिन माया और सृष्टि का जो छल है उसके कारण भ्रम है। वो धीरे धीरे फिर गुरुदेव भी 5 बातें बताएंगे एक एक करके, पर ये याद कर लो कि ये उन्होंने कहा इस तरह से कि अधिष्ठान के सामान्य अंश का ज्ञान और विशेष का अज्ञान। तो वो आप कहते हो सामान्य विशेष नहीं निर्विशेष है, तो ये कैसे सिद्ध करोगे। इसलिए जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, और फिर मुक्ति सारे जगत से, दुखों से, संसार से। ये भी बताएंगे कल, जगत और संसार में अंतर है। जगत ईश्वर ने रचा और संसार और परिवार जीव ने रचा। परिवार रचा और संसार हो गया, वो अंदर रहता है अंतःकरण में जीव के, और जगत प्रत्यक्ष रहता है, इंद्रियों से दिखता है। लेकिन जो संसार है वो इंद्रियों से नहीं दिखता, वो अंतःकरण के अंदर होता है। तो इस प्रकार ज्ञान से नहीं कर्म से मुक्ति होगी। ठीक है, तो कल आगे लेंगे। अब वो बताएगा महाराज एक बात और भी सुन लो, मोक्ष कहते किसको है ये भी सुन लो। ये ना बड़ा बुद्धि का विषय है, आपको एक एक ध्यान रखना पड़ेगा। कल पढ़ेंगे कि मोक्ष का वो क्या कहता है, मोक्ष कैसा है और आप कैसे कराओगे मोक्ष। तो पहले 5 आप पढ़ के आना, जो बताए हैं याद करके आना। ओम शांति शांति।